मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात। आज का मौजू है हम और सर्द मौसम। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कि एक मेहमान भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज हमें ज्वाइन किया है इस लाइव सेशन में उमर सुल्तान साहब ने। उमर सुल्तान साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है और ये रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। 2004 से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का इनका तजर्बा है और काफ़ी वसीह तजर्बा रखते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में ये भी शामिल होंगे। राय नवीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लिख भेजा है अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। राय नवीद साहब क्या हाल हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप तमाम चाहने वालों का, प्यार करने वालों का, मोहब्बतें बखेरने वालों का बहुत शुक्रिया कि इस सर्द रात में आप हमारे साथ हैं। खुरम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया है, लिखा है अस्सलाम वालेकुम। राय नसरुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया है, लिखा है अस्सलाम वालेकुम। राय इरफान अशरफ साहब ने भी सलाम भेजा है। राय नवीद साहब ने तो प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया है और लिखा है, एक गैर ने लिखा है कि तू गैर नहीं है। एक गैर ने लिखा है कि तू गैर नहीं है, लगता है कि इस बार मेरी खैर नहीं है। उमर सुल्तान साहब, सर्दी का मौसम है, फॉग भी है और मौसम भी सर्द है। कुछ ट्रैफिक के बारे में, कुछ सफ़र के बारे में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे? पहले तो जी राव तौकीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस खूबसूरत से प्रोग्राम में दावत दी और ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ के तमाम देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। सर्दी की आपने बात की है राव साहब और इसमें सर्द मौसम की बहुत सारी लवाजमात खैर है, जिसमें मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा एक इस मौसम के अंदर जो सफ़र है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धुंध है। अभी भी इस वक्त हम बाहर देख सकते हैं कि काफ़ी धुंध पड़ चुकी हुई है। तो जो एक मेरा ख्याल है कि एडवाइजरीज आती हैं हमारे महकमों की तरफ से, इदारों की तरफ से, बिल्कुल अगर हम उनको फॉलो करें, आजकल जैसे सोशल मीडिया हमारा इस वक्त दौर है, कनेक्टेड है हम, तो उनको बिल्कुल एडवाइजरीज को देख करके अपने सफ़र को हमें प्लान करना चाहिए। अभी भी मेरा एक सफ़र अभी फैसलाबाद से लाहौर तक का हुआ यहाँ तक आने के लिए, तो मैं ये देख रहा था कि धुंध के अंदर सफ़र तो मजबूरी है, आपको जाना पड़ता है, उस सफ़र को आपको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो एक ट्रैफिक के कवानीन है इस मौसम में आके उनकी पासदारी खैर पूरे साल बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल फ़र्ज है ज़रा ज़्यादा बिल्कुल इस कवानीन को हम पासदारी उनकी करें। और मैं देख रहा था कि लोग अभी भी वन वे की खिलाफ वर्जी करते आ रहे थे, जबकि धुंध का मौसम था, देखने में थोड़ा उस तरह से विजिबिलिटी नहीं थी। तो ये मेरा पैगाम है तभी सभी सुनने वालों के लिए कि आप जब भी इस मौसम में ट्रैवल करें, खैर कवानीन जो ट्रैफिक के वो हम पर बिल्कुल लाजमी मलजूम है, लेकिन इस मौसम में बहुत एहतियात करें, क्योंकि सिर्फ आपकी जान ही नहीं, हम सब की एक जिम्मेदारी है कि दूसरों के लोगों की जानों का भी हम ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया उमर सुल्तान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं वो खैर खैरियत से अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों के दरमियान हो। आप सबसे भी गुजारिश है कि सफ़र करते वक्त ख़ास तौर पे इस मौसम में, वैसे तो महज़ब कौमें अपने ट्रैफिक के कवानीन या ट्रैफिक की पासदारी से पहचानी जाती हैं, लेकिन इस मौसम में ख़ास तौर पे बहुत एहतियात कीजिए। आपसे प्यार करने वालों को आपकी बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ नासिर अहमद साकी साहब लिखते हैं, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं लोग जाना। चौधरी आसिम लतीफ़ जट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और लिखा है, आदाब ब्रादर। जी आदाब, सलामत रहें, खुश रहें। आसिम लतीफ़ जट साहब ने शेर भेजा है, लिखा है, जाने कौन सा गुनाह कर लिया है, मैंने दिल को वसवसों का घर कर लिया है। जाने कौन सा गुनाह कर लिया है, मैंने दिल को वसवसों का घर कर लिया है। वाह।
आसिम लतीफ़ साहब, सर्द मौसम से कुछ नहीं होता, सर्द मौसम से कुछ नहीं होता, सर्द लहजे अजाब होते। वाह वाह। रहमानी गौहर साहब लिखते हैं, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, हर मोड़ पे जख्म नया दे जाते हैं। खुर्रम शहजाद साहब ने लिखा है, मौसम की अदा आज भी पुरकैफ है लेकिन, मौसम की अदा आज भी पुरकैफ है लेकिन, एक गुजरी हुई बरसात की हसरत नहीं जाती। आसिम लतीफ़ साहब ने लिख भेजा है, लव यू ब्रदर, लव यू टू ब्रदर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। उमर साहब रहमानी गौहर साहब लिखते हैं, तुमसे रही घड़ी भर की मुलाकात, तुमसे रही घड़ी भर की मुलाकात, लोग सदियों पुरानी रफाकत भुला देते हैं। वाह वाह। उमर साहब, मौसम काफ़ी सर्द है आजकल। बच्चे बड़ों को बहुत सर्दी लगती है, तो ख़ास तौर पे बच्चों के मुतालिक आप कुछ कहेंगे कि बच्चों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, या उनके पेरेंट्स को या वालिदैन को क्या ख्याल करना चाहिए? बिल्कुल साहब, सर्दी जहाँ पे बड़ों को, वहाँ पे बच्चों के लिए ज़्यादा मामला इस तरह से थोड़ा होता है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौसम के हवाले से बहुत कम होती है। तो जितनी कोशिश करें, जो वालिदैन हैं, जो मतलब हमारे घरों में बच्चों की, उनको गर्म कपड़े पहनाएं, गर्म जुराबें बिल्कुल हर वक्त पहना के रखनी चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि इस मौसम के अंदर बच्चों की एक एज होती है, उनका दिल भी चाहता है कि आजकल छुट्टियाँ हैं स्कूलों से, तो हम खेलें कूदें, बाहर निकलें। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा चेक इस चीज़ पे होना चाहिए कि बच्चों के जो खेलने के औकात है वो किस वक्त में होने चाहिए। आजकल थोड़ा दिन के वक्त में, जिस वक्त आप धूप थोड़ी अगर निकलती है किसी वक्त में, तो उस वक्त बच्चों को खेलने की इजाज़त हो। लेकिन शाम के वक्त में, जिस वक्त आप देखते हैं कि असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होता है, वो मौसम सर्द होता है, उस वक्त बच्चे भी एहतियात नहीं करते और इस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का और सामना करना पड़ता है। तो ये हम सब की एक मेरा ख्याल है कि इस मौसम के हिसाब से हमें अपने जो है फैसले वो लेने चाहिए, और बच्चों का एहतियात बिल्कुल इस मौसम में बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों का भी। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने कि ख़ास तौर पे पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, जो अपने बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखें, और जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी ख्याल रखें, और जो लोग मरीज़ हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्दी के मौसम में फालिज और दिल के अमराज बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एहतियाती बात यही है कि गर्म कपड़े पहने जाएं, अपने जिस्म को गर्म रखा जाए, जो आपका पजामा है या नीचे स्वेटर है या कोई जर्सी है उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि तो सर्दी से बचा जा सके और अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो। जी, मियाँ नासिर अहमद साकी साहब लिखते हैं, ये दिल बहुत उदास है जब से खबर हुई, ये दिल बहुत उदास है जब से खबर हुई, मिलते हो तुम खलूस से हर आदमी के साथ। वाह। रहमानी गौहर साहब लिखते हैं, ये कैसे मुमकिन है। माजरत जी, आपका शेर आगे चला गया, चलें हम आपको शेर सुनाते हैं। मौसम जर्द में एक दिल को बचाऊं कैसे, मौसम जर्द में एक दिल को बचाऊं कैसे, ऐसी रुत में तो घने पेड़ भी झड़ जाते हैं। मौसम जर्द में एक दिल को बचाऊं कैसे, ऐसी रुत में तो घने पेड़ भी झड़ जाते हैं। बहुत आला। आसिम साहब लिखते हैं, मैंने उनसे पूछा उनके हुस्न का ये राज, मैंने उनसे पूछा उनके हुस्न का ये राज, बड़ी सादगी से बोले भला मैं बताऊं क्यों, फिर उनसे पूछा चांद निकलता है किस तरह,
जुल्फों को रुख पे डालकर झटका दिया कि यूं। वाह वाह। वाह जी वाह आसिम लतीफ़ साहब। हमारी चाय आ गई है जी। हमारे मेहमान उमर सुल्तान साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। रेडियो फैसलाबाद, मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन फैसलाबाद पे इनका वसी तजर्बा है। आसिम साहब चाय हाजिर है सर। खज़ां में अपने पत्तों की जुदाई की अजियत को, खज़ां में अपने पत्तों की जुदाई की अजियत को शजर महसूस करता है मगर कुछ कर नहीं सकता। राना तहसीन इखलाक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उमर भाई को सलाम भेजा है। जी उमर साहब, राना तहसीन इखलाक साहब ने आपको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं जी आप खुशबाश है, सेहत के लिए दुआ गो है आपकी, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं हमारी तरफ से। मारमतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और शेर लिख भेजा है। लिखते हैं, बताओ कौन सी बहार लेके आया है जनवरी, बताओ कौन सी बहार लेके आया है जनवरी, तुम तो कहते थे कि बहुत वीरान था दिसंबर। वाह। फैसल गौस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत खूब माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी नेक तमन्नाओं का फैसल गौस साहब। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर और हमारे साथ आज मेहमान हैं उमर सुल्तान, FM रेडियो फैसलाबाद से। आज का मौसम है हम, और आज का मौजू है हम और सर्द मौसम। आपका हमारा साथ है 10 से 11 बजे तक। आसिम लतीफ़ साहब ने लिखा है, सर चाय जरूर पिएंगे आपके पास हाजिर होकर, फिलहाल इजाजत चाहते हैं, सफर है, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमारी हाजिरी कबूल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया आसिम लतीफ़ साहब। इस वक्त रात के इस पहर आप कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और आप खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। और जितने लोग भी सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने प्यारों के पास, अपने चाहने वालों के पास, अपने से मोहब्बत करने वालों के पास खैरियत से पहुँचे। वाह जी वाह, मोहम्मद अफजल साहब बहुत आला। लिखते हैं, कल्ला चाय दा कप ना होवे, गपशप होवे पर खप ना होवे। कल्ला चाय दा कप ना होवे, गपशप होवे पर खप ना होवे। वाह वाह। उमर साहब, बड़ी खूबसूरत बात है जी ये। आप राव साहब ये देखें कि एक तारीख है चाय के कप की। जी प्लीज। इस हवाले से कि हमारे इस लाहौर में पार्क टी हाउस के ऊपर जो हमारे बहुत बड़े बड़े दानिश्वर, जी बिल्कुल बिल्कुल, और फिलोसफर्स, उनकी जो सारी, उनका जो अदब, उनका जो फनून लतीफ़ा और जो सारी उनकी ये क्रिएटिविटी थी, वो इस चाय के कप के ऊपर बैठ के उस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी। तो इस हवाले से ये बड़ी एक ज़बरदस्त मौसम भी है। और चाय के कप के ऊपर जब आप गुफ्तगू करते हैं, जैसे ये खूबसूरत बात की कि गपशप हो, खप ना हो। और आजकल मेरा ख्याल है कि हमारे जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि एक कंस्ट्रक्टिव एक जो गुफ्तगू है, एक तामीरी गुफ्तगू, उसका बड़ा फुकदान नज़र आता है हमें अपने इस माशरे के अंदर। जी बिल्कुल उमर साहब, मैं आपसे एक और सवाल भी इसके बाद करूंगा। पहले एक पैगाम है। नसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, ज़रा तल्ख लहजे में बात कर, ज़रा बेरुखी से पेश आ। ज़रा तल्ख लहजे में बात कर, ज़रा बेरुखी से पेश आ। मैं उसी नज़र से तबाह हुआ, मुझे देखना ना प्यार से। मैं इसी नज़र से तबाह हुआ, मुझे देखना प्यार से। मैं बात कर रहा था आपसे जी लहजों की, तो रवैयों की और बातचीत की और पार्क टी हाउस की, चाय के कप की, कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की।
तो मेरी आपसे जो दरख्वास्त है या जो सवाल है वो ये है कि जी आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसका वो जो कंस्ट्रक्टिव आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, तामीरी जो है इस्तेमाल जो है या किरदार जो है, उस पे कुछ बताइए हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को, कि हम जो चीज आती है फेंक देते हैं, वसूल कर लेते हैं और उसको नेगेटिव या मनफी लेके चलते हैं, तो मस्बत कैसे लिया जाए, इस पे प्लीज कुछ बताइए। बिल्कुल राव साहब, आपने बड़ी एक अच्छी बात और एक अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है आप भी एक बड़ा तजर्बा वसी रखते हैं इस माशरे में, जो आपने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप ये देखें कि एक वक्त था कि जब जो एक क्रिएटिविटी हुआ करती थी वो बड़ी छानबीन के बाद सुनने वालों तक और देखने वालों तक पहुंचा करती थी। बहुत बड़ी बात की आपने, बिल्कुल, खास तौर पे जब पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान होता था और एक छलनी लगी होती थी और ये देखा जाता था कि कौन सी बात अपने सामीन और नाजरीन तक पहुंचानी है, कौन सी नहीं पहुंचा रही। लेकिन अब जहां बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं सोशल मीडिया के, हमारे इस दौर के, वहां पर एक नेगेटिव मुझे ऐसे लगता है कि हर इंफॉर्मेशन, चाहे वो सच है या गलत है, ठीक है या गलत है, वो हम तक पहुंचा दी जाती है। और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारा जो ओपिनियंस बनना शुरू हो जाते हैं वो एक सही इंफॉर्मेशन या एक सच की बुनियाद पर नहीं होते। उसकी जो इमारत की बुनियाद होती है उस ओपिनियंस की, वो हमारे झूठ होता है। और उसकी वजह से फिर आपको पता है कि सोसाइटी में वो तामीरी किरदार लोग अदा नहीं कर सकते जो ऑटोमेटिकली एक मनफी रवैयों के साथ या मनफी जहनीत के साथ किसी चीज़ को करें। तो आज क्रिएटिविटी को अगर हम देखें तो वो आपके पास प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं, लेकिन एक्चुअल क्रिएटिविटी जो होनी चाहिए इस माशरे की तश्कील के लिए, वो कहीं मुझे मिसिंग लगती है। वो लोग जो शायद इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, शायद इस शोर से वो खुद को कहीं पीछे छुपा के बैठे हुए हैं। तो ये एक तब्दीली तो ज़रूर है कि जिसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हम तक पहुंचनी चाहिए, एक फिल्टर हो के वो पैसा क्राइटेरिया या फिनोमिना हमें नजर अच्छा मतलब इस पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि आप जैसे जिम्मेदार लोग जो कि रेडियो से मुंसलिक हैं या टीवी से या जिनकी लोग बात सुनते हैं, अगर वो लोग इसमें अपना किरदार अदा करें, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत सारे लोग आजकल हैं, अगर वो ये किरदार अदा करें और लोगों तक अच्छी बात पहुंचाएं और अच्छा पैगाम पहुंचाएं और लोगों को थोड़ा तरगीब दें या थोड़ा एजुकेट करें, थोड़ा बताएं कि किस तरह से सोशल मीडिया को लेके हमने चलना है और किस तरह से ये जो डिजिटल मीडिया इसका इस्तेमाल करना है, तो उससे भी आसानी बिल्कुल बहुत तब्दीली आ सकती है। और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर हमें एक जो जिस रेस में इस वक्त हम हैं कि आप देखते होंगे इर्द गिर्द के हम बहुत सारा कंटेंट ऐसा आपको सोशल मीडिया पे मिलता है जिसको अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट बेसिकली एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइक उसकी बुनियाद ही नहीं है, अंदाजा कर। और लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आपको आजकल वायरल ट्रेंड्स के अंदर हमें एक टीआरपी जिस तरह से एक टाइम पे होता था सोशल मीडिया के अंदर उस पे है, तो मेरा ख्याल है कि हम जो सामीन हैं या देखने वाले हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उसको रिसर्च करें जो भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने साथ सामने लेकर के आ रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो लोग इस इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं वो इसको एज ए ड्यूटी समझे, रादर के वो इसको एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ऑब्वियसली एक कमर्शियल मॉनेटरी बेनिफिट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको ये चीज़, मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उस कंटेंट को जो क्रिएट कर रहे हैं उस कंटेंट को एज अ ड्यूटी समझ के अपने 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 बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। उमर सुल्तान साहब एफएम रेडियो फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। बहुत खूबसूरत बात की कि ये सोशल मीडिया जो है, जो हमारे हाथ में मोबाइल है और इस पर हम पोस्ट कर देते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन सब का रवैयों पे, मुआशरे पे, मुल्कों पे, इवन दुनिया पे असर होता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, जो कुछ आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस पर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए पूरी जिम्मेदारी निभाएं और ईमानदारी से। और वैसे भी दुनिया का हर मजहब सुनी सुनाई बात को आगे फैलाने से मना फरमाता है और मना करता है कि जब तक बात की तस्दीक ना हो जाए। झूठ को हर एक ने मना किया है, हर एक चाहता है कि झूठ ना हो। इसी दौरान हमें बहुत सारे पैगामात आ गए हैं, तो मैं उमर साहब आपकी इजाजत से चंद एक पैगामात। सबसे पहले पैगाम है ज़किया रानी साहिबा का, कहती हैं कैसे हैं मैडम ज़किया रानी, आप सोशल वर्कर हैं ननकाना साहब से। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हम ठीक हैं और आप कैसी हैं। आपका आखिरी प्रोग्राम में एक शेर था वो हम नहीं जो पढ़ सके थे, तो आपसे माजरत भी की थी और अब भी लाइव आपसे माजरत चाहते हैं। अब जो भी आप
अपना शेर या पैगाम भेजेंगी वो हम ज़रूर आप सब तक या लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हमें राय सनाउल्लाह साहब ने लिखा है, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। और मियां निसार साहब लिखते हैं जी, तुम्हारा नाम किसी अजनबी की जुबान पर था, तुम्हारा नाम किसी अजनबी की जुबान पर था, बात तो थी जरा सी मगर दिल को लगी बहुत, लगी बहुत। बहुत आला जी निसार साकी साहब। सराब लाइन क्रिकेट क्लब से हमें दोस्त ने ज्वाइन किया है और लिखा है, तुम्हारे बाद गुजरेंगे भला कैसे हमारे दिन, तुम्हारे बाद गुजरेंगे भला कैसे हमारे दिन, नवंबर से बचेंगे तो दिसंबर मार डालेंगे। वाह जी वाह। सराब लाइन क्रिकेट क्लब से लिखा है जी, बहुत आला जी, तुम्हारे बाद गुजरेंगे भला कैसे हमारे दिन, नवंबर से बचेंगे तो दिसंबर मार डालेगा। ये तो इसी तरह है कि एक फास्ट बॉलर से बचे तो दूसरा फास्ट बॉलर मार डालेगा। जबरदस्त जी। नवीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, इतना बता दो कैसे साबित करूं कि तुम याद आते हो, इतना बता दो कि कैसे साबित करूं कि तुम याद आते हो, शायरी तुम समझते नहीं, अदाएं हमें आती नहीं। वाह। मियां निसार साकी साहब लिखते हैं, तुझको खबर ना होगी दानिश के बावजूद, तुझको खबर ना होगी दानिश के बावजूद, बरसों तेरे ख्याल, बरसों तेरे ख्याल में पागल रहे हैं हम। वाह, जबरदस्त मियां निसार साकी साहब, बहुत आला। तो जनाब, सर्द मौसम में आपने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी की ठठरती हुई रात में, और सर्दी का महीना भी महकमा मौसमियात के मुताबिक कि सर्द तरीन जनवरी होगा, लेकिन ये जो बात सोशल मीडिया पे अभी जो हम बात कर रहे थे कि सुनी सुनाई बात आगे नहीं फैलानी चाहिए, आजकल सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी आम की जा रही है कि मौसम बड़ा सर्द होने जा रहा है, 4-5 दिन बहुत सर्द होंगे पंजाब के बहुत सारे शहरों में, जिस तरह लाहौर की सराउंडिंग कह लें आप, उकाड़ा, कसूर, या जनूबी पंजाब में कई एक जगहों पे बर्फबारी हो सकती है। तो महकमा मौसमियात ने ये क्लियर किया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सर्दी जरूर होगी, सर्दी काफी होगी, जिस तरह जनवरी में सर्दी होती है। मैक्सिमम महकमा मौसमियात कह रहा है, वेदर रिपोर्ट है कि सर्दी होगी, लेकिन ऐसी बात कि बहुत ज्यादा सर्दी होगी, बर्फबारी हो जाएगी मैदानी इलाकों में, तो ये थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन मैं ये पढ़ रहा था जी कि महकमा मौसमियात ने एक और भी ये डाटा रिलीज किया है जी कि 14 से 18 जनवरी तक 2500 किलोमीटर की जो पट्टी है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश तक की, वो धुंध की लपेट में रहेगी। 4 दिन का फोग, धुंध रहेगी। बर्फबारी का इम्कान नहीं, बर्फबारी का नहीं, धुंध की 2500 किलोमीटर की पट्टी पे उन्होंने ये डाटा फोग रहेगी है। और जिसमें ये 3 ममालिक जो, ये कौन कौन से दिन है जी? 14 से 18 जनवरी तक, 14 से 18 जनवरी तक फॉग या धुंध रहेगी। तो आप सफर के दौरान खास तौर पे एहतियात कीजिए और कोशिश कीजिए कि गैर जरूरी घर से ना निकला जाए। तो अलाउद्दीन साहब ने हमें मैसेज भेजा है जी, सॉरी उससे पहले अली नवाज डोगर साहब का पढ़ेंगे जी। सर्दी का मौसम है, दिल बस चाहता है चाय की प्याली हो जो कभी ना खाली हो। वाह वाह। अली नवाज साहब, वैसे ये शेर आज मैंने पढ़ना था, आपने एडवांस ही भेज दिया है, जिंदाबाद। सर्दी का मौसम है, दिल बस चाहता है चाय की प्याली हो जो कभी ना खाली हो। अलाउद्दीन साहब ने लिखा है, चंद यादें हैं और आंसू हैं वापिस ले लो, चंद यादें हैं और आंसू हैं वापिस ले लो, जब कोई जुर्म नहीं है तो सजाएं कैसी। वाह। और अलाउद्दीन साहब ने एक और शेर भी भेजा है, दस्ते शफकत हमें जिंदा में मैसर ही नहीं, दस्ते शफकत हमें जिंदा में मैसर ही नहीं, खुद से लगते हैं गले और संभल जाते हैं। वाह। मोहम्मद बिलाल साहब ने हमें, टीम सरेआम के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के, मैसेज लिख भेजा है, मेरी शामें महकती हैं तेरी यादों से, मेरी शामें महकती हैं तेरी यादों से, मेरी चाय में भी शामिल है मोहब्बत तेरी। बहुत आला जी, बहुत आला बिलाल साहब। जमशेद अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया और सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम जमशेद साहब। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, एक शख्स मेरे दिल में कुछ ऐसे उतर गया, एक शख्स मेरे दिल में कुछ ऐसे उतर गया, जैसे वो जानता था मेरे दिल के सारे रास्ते। राय तवक्कुल्लाह खान साहब ने ज्वाइन किया और हाई लिख भेजा है, हमारी तरफ से भी हाई जी। आज थोड़ी सर्दी ज्यादा है, आज हमारा गेटअप भी थोड़ा मुख्तलिफ है, और हमारे साथ आज मेहमान हैं फैसलाबाद FM रेडियो से उमर सुल्तान।
आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। हमारे मेहमान हैं उमर सुल्तान FM रेडियो फैसलाबाद से। आज हमारे साथ हैं और प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। साजिद कादरी साहब ने ज्वाइन किया और लिखा है अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम साजिद कादरी साहब, आप कैसे हैं? साजिद कादरी साहब ननकाना साहब ज़िला का एक कस्बा है बुच्चे की, वहाँ से एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया पे बड़ी मस्बत और बड़ी कम पोस्ट करते हैं लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट करते हैं। साजिद साहब, अल्लाह करे कि ये हिम्मत और ये हौसला कायम रहे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और आप जैसे लोग इस माशरे की इस्लाह और इस माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। अल्लाह ताला सलामत रखे, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, इतनी सर्द रात में आप हमारे साथ हैं और हमारा साथ दे रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। और उनका भी शुक्रिया जो चोरी चोरी चुपके चुपके सर्दी में अपने लिहाफ में और अपने आप को कपड़ों में लपेटे हुए हमें खामोशी से सुन रहे हैं और ज़ेर लब मुस्कुरा रहे हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया। अपने होने का एहसास दिलाइए। आप हमें सुन रहे हैं तो अपने होने का एहसास भी दिलाइए। आपके दिल में क्या है, अपने मोहब्बत करने वालों के लिए लिख भेजिए। अलाउद्दीन साहब लिखते हैं, मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। वाह। दिलावर हैदर खिची साहब लिखते हैं, तुम्हारे बाद गुजरेंगे भला कैसे हमारे दिन, नवंबर से बचेंगे तो दिसंबर मार डालेगा। मियां अदनान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखते हैं कि क्या हाल है सर जी? हम ठीक हैं मियां साहब, आप कैसे हैं? खुश हैं? दिलावर हैदर साहब लिखते हैं, डेडिकेट बाबर सईद खिची सोहराब कला। जी बिल्कुल जी। राना अफजाल इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, जीते रहें, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रहे, आप भी जीते रहें। मियां अदनान साहब लिखते हैं, कब से कब तक? जी मियाँ साहब, आपका और हमारा साथ रहता है 10 से 11 बजे तक। रात 10 बजे से रात 11 बजे तक हम आपके साथ लाइव होते हैं। नवीद भट्टी साहब लिखते हैं, वो ना आएगा हमें मालूम था उस शाम भी, इंतजार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, दूर रह के भी तेरी याद को पूजा मैंने, फिर न कहना मुझे अदब वफा याद नहीं। आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद आसिफ साहब ने सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम जी। सैयद सलमान मुस्तफा गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लिखते हैं, रौ साहब कुछ देरीना अहबाब के लिए एक शेर नादीदा चाहत की नजर कर रहा हूँ, मिल जाएगा तुझको वही जो दोगे किसी को, मिल जाएगा तुझको वही जो दोगे किसी को, धोखा हो भरोसा हो इज्जत हो या जिल्लत। वाह जी वाह शाह जी। मिल जाएगा तुझको भी, मिल जाएगा तुझको वही जो दोगे किसी को, धोखा हो भरोसा हो इज्जत हो या जिल्लत। बेशक जी। वो कहते हैं ना शाह जी कि मैं दोस्तों के बारे में बड़ा पुरखलूस था, मैं दोस्तों के बारे में बड़ा पुरखलूस था, जब उठ गया तो कहते हैं कांटा निकल गया। यारों ने तीर मारा था सीने में ताक कर, यारों ने तीर मारा था सीने में ताक कर, मैं हुस्न इत्तफाक से आगे निकल गया। मैं दोस्तों के बारे में बड़ा पुरखलूस था, जब उठ गया तो कहते हैं कांटा निकल गया। यारों ने तीर मारा था सीने में ताक कर, मैं हुस्न इत्तफाक से आगे निकल गया। बहुत आला शाह जी, अल्लाह ताला सलामत रखे। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, सर ये बताइएगा आप इस सख्त सर्दी में लाइव बैठकर चाय के कप में क्या पी रहे हैं? कहवा, ग्रीन टी, गुड़ वाली चाय, कोल्ड कॉफी या कुछ और? चाय है जी मिक्स टी, जो घर वाली चाय होती है, सेपरेट टी या इंग्लिश टी नहीं है, घर वाली चाय है, जो सब कुछ हमारे यहाँ सकाफत है, जो हमारा कल्चर है। नॉर्मल चाय है जी। अगर कॉफ़ी मिल जाती तो क्या ही बात थी, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चाय है जी। बहुत शुक्रिया।
कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बिलाल साहब ने भी शेर लिखा है। मोहसन अली साहब कहते हैं, जब तुम ही हो मुकाबिल मेरे तो फतह कैसी, जब तुम ही हो मुकाबिल मेरे तो फतह कैसी, हम सारी खुशियां वार गए, हम हार गए, हम हार गए। जैन राही साहब ने ज्वाइन किया है और लिखते हैं, सॉरी जकिया रानी साहिबा ने ज्वाइन किया और लिखती हैं, ऐ मेरे दोस्त मैं तुझे भी समझूंगा अपना, भले माजी का कोई जख्म भूल जाने दे। ऐ मेरे दोस्त मैं तुझे भी समझूंगा अपना, पहले माजी का कोई जख्म भूल जाने दे। वाह जकिया रानी साहिबा, बहुत आला। मियां अदनान साहब ने वाह लिखा है। मलिक अर्शद साहब ने ज्वाइन किया और लिखा है, सलाम राव साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल सत्तार साहब लिखते हैं, वाह ननकाना वालों। अब्दुल सत्तार साहब आपके भी वाह, आप कहां से बात कर रहे हैं प्लीज हमें जरूर बताइएगा। साकिब भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखा है कि मैं साकिब भट्टी हूं लाहौर से। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका लाहौर से हमें ज्वाइन करने का। मियां निसार साहब लिखते हैं, खुशियां जो बांटता तो नई बात थी मगर गुजरा हुआ ये साल तो सदमे बढ़ा गया। जी मियां अदनान साहब, आप दोस्तों के बारे में जो पैगाम है हमें लिख भेजिए। अलाउद्दीन साहब लिखते हैं, हम जान से जानेंगे, हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई और राह निकाली नहीं जाती। शाहनवाज कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखते हैं, राव तौकीर भाई कैसे हैं, ये अच्छी काविश है, आपने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए हैं, दिन ब दिन इसमें बेहतरी आ रही है, माल के कायनात आपको सलामत रखे, बहुत सी दुआएं। शाहनवाज कादरी ननकाना साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह खुशियां दे आपको भी और आपके साथ साथ जितने भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, अच्छी सेहत दे और खुशियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नवीद भट्टी साहब हमें लिखते हैं, ना पूछो दिले नादां की मर्ज की दवा, ना पूछो दिले नादां की मर्ज की दवा, बस गर्मा गर्म चाय और ठंडी हवा। एडवोकेट अली इमरान अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब के सीनियर एडवोकेट हैं राय मलिक अली इमरान अवान साहब, और लिखा है कि राव साहब ग्रेट। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अब्दुल सत्तार साहब ने हमें लिखा है, सर मैं लाहौर से हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब। ननकाना साहब और लाहौर को इतना खास फर्क नहीं है, एक ही बात है। आपने लिखा है ननकाना साहब वालियो वेरी गुड, आप भी वेरी गुड जनाब, पूरा पाकिस्तान वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका। जकिया रानी साहब लिखती हैं, थैंक्स भाई साहब, बहुत शुक्रिया मैडम जकिया रानी, अल्लाह ताला सलामत रखे, आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी, बहुत शुक्रिया आपका। राना अफजाल इफ्तिखार साहब लिखते हैं, आसान नहीं था तुझसे जुदाई का फैसला, आसान नहीं था तुझसे जुदाई का फैसला, पर मुस्तकिल वसाल की वहशत अजीब थी, मिलने की आरजू ना बिछड़ने का कुछ मिलाल, हमको उस आदमी से मोहब्बत अजीब थी। वो कहते हैं ना कि वो एक शख्स कि जिससे मोहब्बतें भी बहुत, वो एक शख्स के जिससे शिकायतें भी बहुत, माजरत जी, वो एक शख्स के जिससे शिकायतें भी बहुत, वही अजीज के उससे मोहब्बतें भी बहुत। एम आसिफ साहब लिखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब और आप सब दोस्तों का, आप सब सुनने वालों का। ये प्रोग्राम आप सब दोस्तों के कोऑपरेशन की वजह से है, ज्वाइन करने की वजह से। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें लिख भेजते हैं, आप इतने अच्छे अशार हमें लिख भेजते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्रोग्राम को शेयर भी कर दिया करें, आगे फॉरवर्ड भी कर दिया करें, लाइव प्रोग्राम शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो अपने प्यारे हैं, आपके जो अपने दोस्त हैं, उन तक भी ये प्रोग्राम और उन तक भी ये पैगाम पहुंच सकें। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप प्रोग्राम को शेयर कर दिया करें, ताकि ये जो इतने अच्छे अशार कहते हैं या इतने अच्छे आपके पैगामात होते हैं, वो सब लोगों तक, आपके अपने प्यारों तक भी पहुंच सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी उमर साहब, आप प्लीज़ कुछ बात करेंगे? बिल्कुल। ये जो सोशल मीडिया है, इस पे अगर शेयर ना करें, बात आगे तक ना जाए, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इस पे ज़रा आप प्लीज़।
बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये बड़ा एक अच्छा एक मेरा ख्याल है कि एक मीडियम है कि जिसमें आप अपनी बात मेरा ख्याल है 100 को नहीं, हज़ारों को नहीं, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने बात की कि फिर वही बात आती है कि जिम्मेदारी पहुंचाने वाले पर है कि वो क्या चीज़ पहुंचाता है। बाकी मैं आपके ये जो माशाल्लाह हमारे देखने वाले आपके इस पेज को ज्वाइन करके जो अपनी आप तो रेडियो पे participation दे रहे हैं। लिसनर कहते हैं ना, जी, हमारे हम पास तो हाँ, लिसनर भी हैं और सामीन भी हैं, सुनने मैं वाले एक भी हैं। आपको बड़ी मजे की एक अपनी शेयर करता हूँ कि Please। मैंने जी 2004 में जब रेडियो शुरू किया तो उस वक्त आपको पता है कि रेडियो इंडस्ट्री और इस तरह से और टेलीविज़न दो चीज़ें मीडियम होता था। तो हम जब प्रोग्राम शुरू करते थे तो हम यही कहते थे कि तमाम सुनने वालों को हमारा सलाम, जो हमें सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब रिसेंट टाइम में ये डेवलपमेंट हुई, आपने देखा होगा बहुत सारे रेडियो स्टेशन अपने लाइव पेजेस के ऊपर भी लाइव जाते जी हैं। बिल्कुल। तो अब जहाँ पे हम पहले कहते थे कि जो हमें सुन रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया, हम ये भी कहते हैं जो हमें देख रहे हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक दिन अपने एक कोलीग से बात कर रहा था, हमारे जो दोस्त थे, कि यार जब मैंने रेडियो शुरू किया था मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं अपने प्रोग्राम को इस तरह से भी कभी शुरू करूंगा कि हमारे तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया और तमाम देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि रेडियो को सिर्फ आवाज़ के जरिए पहचाना जाता था, बिल्कुल। उसकी तस्वीर के साथ कोई शनासाई थी नहीं। ऐसे ही था। लेकिन अब दौर बदला, अब रेडियो को आप देखते भी हैं, रेडियो से सुनते भी हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू है कि इसको अब ना टेलीविजन रहा ना रेडियो रहा, अब सिर्फ ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि रेडियो के प्रोग्राम्स हैं वो भी सोशल मीडिया के थ्रू लाइव जा रहे हैं, टेलीविजन के प्रोग्राम्स हैं वो भी सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, और जो इंडिविजुअल आपके अपने पैगामात हैं या अपनी कोई वीडियोस है वो भी हमारी सोशल मीडिया के थ्रू ही जाती है। तो ये एक कलेक्टिव मेरा ख्याल है कि फोरम अब बन चुका है तमाम मीडियम्स का, जो एक पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। बिल्कुल जी, डिजिटल मीडिया ने जहाँ पे मीडिया के मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म से काम करने वालों को बड़ी मदद की है और बड़ा आगे बढ़ाया है, इसी तरह से आम आदमी की रसाई भी आगे तक पहुंचा दी है कि आम आदमी भी अपनी बात सब तक पहुंचा सकता है। तो जब आम आदमी भी पहुंचा सकता है, जब एक चीज़ आम हो जाए तो फिर उसमें एहतियात की ज़रूरत भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म तो हमें मिल गया है लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, और मुआशरे के हर शख्स जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है उसकी जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि उसकी कही हुई बात या उसकी लिखी हुई बात वो कितना असर रखती है और कितनी उस पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात को किस तरह से आगे तक पहुंचाता है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा जी उमर साहब। कहते हैं कि मुझे क्यों अजीज तर है धुआं धुआं सा मौसम, मुझे क्यों अजीज तर है धुआं धुआं सा मौसम, ये हवाए शाम हिजरा मुझे रास है तो क्यों है। चले जी, कुछ पैगामात आ गए हैं, कुछ पैगामात पढ़ते हैं। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, माना हमारी जात में 100 ऐब हैं मगर, माना हमारी जात में 100 ऐब हैं मगर, बिकते नहीं खुदा की कसम हम गरीब लोग। मैडम जकिया रानी ने लिखा है कि म्यूज़िक बहुत सैड है। चलें कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर शायरी से हट के प्रोग्राम करते हैं तो थोड़ा सा, बहुत सारे दोस्तों ने दरअसल बात यह है कि इस म्यूज़िक को पसंद बड़ा किया है कि रात के टाइम, रात के वक्त में, रात के ख़ास तौर पे फिर इस पहर में, और फिर साथ अशार हों, शेर व शायरी हो, फिर दिसंबर जनवरी हो, तो ये म्यूज़िक दोस्तों की फरमाइश थी। तो कोशिश करेंगे कि आइंदा म्यूज़िक को थोड़ा चेंज भी करें। सलमान मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, ख़ज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मुहसिन, ख़ज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मुहसिन, मैं यूं ही फूल था आखिर मुझे बिखरना था, मैं यूं भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। तनवीर अवान साहब लिखते हैं, माशाल्लाह भाई जी, बहुत शुक्रिया तनवीर अवान साहब। राय नसरुल्लाह साहब ने हमें शेर लिख भेजा है, ये मकतब का पढ़ा सब ही भुला देती है, ये मकतब का पढ़ा सब ही भुला देती है, जिंदगी अपने सबक खुद ही सिखा देती है। बहुत ज़बरदस्त जी। शफीक साहब ने लिखा है, राव साहब वेल डन, बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपके कम्प्लीमेंट्स का, आपके ख्यालात का, आपके मैसेज का। आसिफ साहब लिखते हैं, थैंक्स सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अबू बकर राजपूत साहब ने लिखा है, ओके। राय फैसल मेहदी साहब लिखते हैं, यहाँ बिकता है सब कुछ जरा संभल कर चलना, यहाँ बिकता है सब कुछ जरा संभल कर चलना, लोग हवाओं को भी बेच देते हैं गुबारों में डालकर। वाह। अली मुगल आकाश साहब ने लिखा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम भाईजान,
जैन राही साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम राव साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जैन राही साहब, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हमारे मोहतरम और प्यार करने वाले और सुनने वाले दोस्तों को और देखने वाले दोस्तों को अल्लाह ताला सलामत रखे। राय अब्बास खान खल साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे रेगुलर प्रोग्राम देखने वाले हैं। लिखा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम राय अब्बास खल साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं माना हमारी ज़ात में 100 ऐब हैं मगर बिकते नहीं खुदा की कसम हम गरीब लोग। मेरी गुजारिश है कि जो दोस्त जिनके अशार पढ़ दिए जाएं तो वो दोबारा अशार ना भेजा करें ताकि किसी और दोस्त को भी मौका मिले और कुछ ज़्यादा बात करने का मौका मैसर आ सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाहनवाज कादरी साहब ने शेर लिख भेजा है, तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। बहुत आला। तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। रौतगीर भाई आपके लिए, वाह जी वाह, फिर तो दोबारा पढ़ा जाएगा। शाहनवाज कादरी साहब ने, डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब ने ननकाना साहब से शेर लिख भेजा है और लिखा है कि ये आपके लिए है तौकीर। तो जनाब लिखते हैं, तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे। अली मुगल साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम भाईजान। शफीक साहब लिखते हैं वेल डन। मैडम जकिया रानी साहबा म्यूजिक के बारे में कहती हैं कि हाँ इस हवाले से तो फिर ये म्यूजिक अच्छा है। अली मुगल साहब लिखते हैं खरीद तो लेना था हमने भी महबूब अपना, दिल तो बड़ा नवाब था पर मुकद्दर ही गरीब निकला। राय फैसल साहब लिखते हैं नए बरस में मोहब्बत नहीं करेंगे हम, ये तेरे हिजर का आखिरी महीना है। नवीद भट्टी साहब लिखते हैं जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। और दानियल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखा है ये और बात के रंगे बहार कम होगा, ये और बात के रंगे बहार कम होगा, नई रुतों में दरख्तों का बार कम होगा, ताल्लुकात में आई है बस ये तब्दीली, ताल्लुकात में आई है बस ये तब्दीली, मिलेंगे अब भी मगर इंतजार कम होगा। मैं सोचता रहा कल रात बैठ कर तन्हा, मैं सोचता रहा कल रात बैठ कर तन्हा कि इस हजूम में मेरा शुमार कम होगा, पलट तो आएगा शायद कभी यही मौसम, पलट तो आएगा शायद कभी यही मौसम, तेरे बगैर मगर खुशगवार कम होगा। बहुत तवील है तौकीर ये जिंदगी का सफर, बहुत तवील है तौकीर ये जिंदगी का सफर, बस एक शख्स पे दारो मदार कम होगा। राना इरशाद साहब ने लिखा है गुड लक, सदा खुश रहो, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको भी राना इरशाद साहब सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको, आपके घर वालों को और तमाम सुनने वालों को खुशियां नसीब हों, आमीन। अवैस अख्तर साहब ने सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। राय फैसल साहब, फैसल मेहदी साहब लिखते हैं थैंक्स जनाब। और मियां नसार अहमद साकी साहब ने लिख भेजा है आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, अपने खुदा पे मुझको भी कितना यकीन था, आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, अपने खुदा पे मुझको भी कितना यकीन था। शफीक साहब लिखते हैं रौ साहब जिंदगी को बहुत अच्छा से बयान करते हैं, यूं से राइट, जिंदगी अपना सबका सख्ती जरूर है, तकलीफ जरूर देती है मगर सच है। शफीक साहब मैं माजरत चाहूँगा, आपका शेर में या आपका मैसेज में ठीक तरह से पढ़ नहीं पाया क्योंकि ये जो उर्दू और इंग्लिश में मिक्स है, मैं माजरत चाहूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ सकी। अगर दोस्त अहबाब अशआर या पैगाम लिखते वक्त थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें तो पैगाम पढ़ने में ज़रा हमें आसानी होगी, इस तरह पैगाम पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आती है। अच्छा उमर साहब, ये भी बड़ा हुआ है कि सोशल मीडिया पे जो लोग लिखते हैं उर्दू में इंग्लिश, इंग्लिश में उर्दू और हिज्जे जो करते हैं और जो अल्फाज को जोड़ते हैं उसमें इमला की, और ये ओवरऑल ये सबके साथ हो रहा है, तो इसमें क्या एहतियात हुई? यही हो सकता है कि इस बात जरा ध्यान से लिखा जाए। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी बेहतरीन तरह से आगे, आपको याद होगा जब ये SMS सर्विस शुरू हुई थी, जब मोबाइल्स का पाकिस्तान में
ट्रेंड शुरू हुआ था, मुझे याद है। तो उस वक्त SMS आप जो करते थे तो आपको उर्दू को अंग्रेजी में तर्जुमा करके लिख के भेजना जी, पड़ता बिल्कुल, था। बिल्कुल। तब ये फॉन्ट्स अवेलेबल नहीं थे मोबाइल फोन्स के जी, अंदर जी। उर्दू अब तो का। एप्लीकेशन बहुत आ अब तो रही हैं। एप्लीकेशंस के अलावा बिल्ट इन भी आपको फॉन्ट मिल जाता है हाँ जी, बिल्कुल। उर्दू का, मोबाइल जिसमें के आप लिखेंगे इंग्लिश में लेकिन वो उसका तर्जुमा उर्दू में करके आपको दे देता है। तो अब तो खैर थोड़ी आसानी हो गई, और मेरा ख्याल है कि शायद उर्दू इस तरीके से दुनिया के अंदर भी अब, क्योंकि फ़ोन कंपनी सारी इंटरनेशनली है, लेकिन एक उर्दू ज़ुबान बोली भी जाती है और इसकी एक अहमियत भी है। और इस हवाले से ये खुशाइन बात है कि अब मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बिल्ट इन फॉन्ट जो है वो उर्दू का मौजूद है। तो अब मेरा ख्याल है थोड़ी बेहतरी इस लिहाज से आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक जी। अब तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई और बहुत सारी आसानी होगी, आप किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। और इवन ट्रांसलेटर्स आपके पास है, आप अपना कहीं किसी जगह जाते हैं, किसी ऐसे मुल्क में, किसी ऐसी जगह में जहाँ पर आपको उसकी जुबान नहीं आती, तो आप ट्रांसलेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे शख्स से, जो कि एक आम बड़ा मसला समझा जाता था कि जिसमें आपकी एक लैंग्वेज बैरियर, एक जुबान की आपको समझ नहीं थी। तो लेकिन अब ट्रांसलेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि तो वो मुश्किल तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज मेहमान हैं उमर सुल्तान साहब। FM रेडियो फैसलाबाद के मुख्तलिफ स्टेशन पे इनका काफ़ी वसी तजर्बा है, 2004 से रेडियो के साथ मुंसलिक हैं। मैं और मेरे सुनने वाले आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त आज दिया। और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। आज हमारे मेहमान हैं FM रेडियो फैसलाबाद से उमर सुल्तान। प्रोग्राम है दिल की बात और आज का मौजू है हम और सर्द मौसम। चलें दोस्तों के पैगाम पढ़ते हैं। मलिक हुसैन नवाज साहब लिखते हैं, जब वफाओं की बात होगी तो हुसैन का जिक्र होगा हर लब पर। जब वफाओं की बात होगी तो हुसैन का जिक्र होगा हर लब पर। अनम मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है ननकाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको तरक्की और इज्जत से नवाजे, आमीन। बहुत शुक्रिया मिस अनम मलिक साहिबा, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको भी अच्छी सेहत दे और इज्जतों से नवाजे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका मुस्तकबिल भी रोशन हो और आपके साथ साथ जो हमें देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनका मुस्तकबिल भी रोशन हो और अच्छा हो, और उनका भी जो इस सर्दी में अपने आप को लपेटे हुए चोरी चोरी चुपके चुपके सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। अपने होने का एहसास दिलाइए, हमें लिख भेजिए अपने प्यारों के नाम पैगाम। आसिफ साहब ने लिखा है, गुड चौधरी वक्कास साहब ने हमें मैसेज भेजा है और लिखा है, वो लोग ही कदमों से जमीन छीन रहे हैं जो लोग मेरे कद के बराबर नहीं आते। वो लोग ही कदमों से जमीन छीन रहे हैं जो लोग मेरे कद के बराबर नहीं आते। एक तुम के तुम्हारे लिए मैं भी, मेरी जान भी, एक मैं के मुझे तुम भी मैसर नहीं आते। कोई तो खबर ले मेरे दुश्मने जान की, कुछ दिन से मेरे घर में पत्थर नहीं आते। दिल भी कोई आसेब की नगरी है कि मोहसिन, दिल भी कोई आसेब की नगरी है कि मोहसिन, जो दिल से निकल जाते हैं वो मुड़कर नहीं आते। मियां निसार साहब लिखते हैं, यूं फिर रहा है कांच का पैकर लिए हुए, यूं फिर रहा है कांच का पैकर लिए हुए, गाफिल को ये गुमा है कि पत्थर ना आएगा। अली मुगल साहब लिखते हैं, उसे कहना दिल की चाहत हो तुम वरना बाखुदा, उसे कहना दिल की चाहत हो तुम वरना बाखुदा, इन आंखों ने बहुत हसीन लोग देखे हैं। मोहम्मद आजम साहब लिखते हैं, ननकाना साहब की शान राय साहब। बहुत शुक्रिया आजम साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। एम आसिफ साहब लिखते हैं, आपके मेहमान भी आपकी तरह अच्छे हैं। जी उमर साहब पैगाम आया है जी, आसिफ साहब लिखते हैं, आप बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। बिल्कुल जी, हमारे मेहमान हैं उमर सुल्तान साहब, FM रेडियो स्टेशन फैसलाबाद के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर, एक वसी तजर्बे के साथ आज इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है और अपने वो जिन्हें पंजाबी में कहते हैं ना कि अपने विचार साझे किए हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए हैं, अपने कीमती ख्यालात से और अपनी कीमती जो अल्फाज हैं उनसे हमें सबको नवाजा है। हम इनके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया उमर सुल्तान साहब।
एम आसिफ साहब लिखते हैं आपके मेहमान भी आपकी तरह अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। और इसके साथ अयाज नवाज गुज्जर साहब ने लिखा है सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास, सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास, ऐसी बुखार हो भी तो बच्चे स्कूल आते हैं। ओह, मैं दोबारा पढ़ता हूं जी। सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, करे कलाम तो हाथों से फूल आते हैं, सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, बुखार हो भी तो बच्चे स्कूल आते हैं। अच्छा जी। अली मुगल साहब ने दिल भेजा है, बहुत शुक्रिया। राय साबर अली साबर साहब कहते हैं लव यू सो मच। बहुत शुक्रिया साबर भाई, लव यू टू जी, बहुत शुक्रिया। एम आसिफ साहब ने थैंक्स लिखा है। आसिफ मंजूर साहब ने ज्वाइन किया है और लिखा है मिले हैं जिंदगी से गम इतने, मिले हैं जिंदगी से गम इतने, अब तो कोई गम भी गम नहीं लगता। शफीक साहब लिखते हैं बादशाहत खून में हो तो रियासत की जरूरत नहीं होती। आसिफ साहब ने हमें दिल भेजे हैं, हमारी तरफ से भी आसिफ साहब बहुत बहुत दुआएं, सलाम, प्यार आप सब सुनने वालों को बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत अता फरमाए। आप अपने प्यारों के लिए अपने पैगाम हमें लिख के भेज सकते हैं। आसिफ मंजूर साहब ने शुक्रिया कहा है जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपका भी शुक्रिया। बादलों की आगोश में डूबता हुआ चांद, बादलों की आगोश में। उमर साहब मैं चाहूंगा कि आप ये पढ़ के सुनाएंगे। नहीं जी, ये आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं मुझे शायरी सुनने की हद तक तो शौक है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। बादलों की आगोश में डूबता हुआ चांद, वीरान सड़कें, पीले पत्ते, दूर कहीं उदास दरख्त, खुश्क हवा, नम आंखें, लब खामोश, खाली हाथ, टूटती उम्मीदें, बीते सपने, डगमगाते रस्ते, धुंधली यादें, ऐसे में तेरी याद और ये दिसंबर जनवरी। वाह वाह जी वाह। शान अली साहब ने हमें थम्स अप भेजा है, हमारी तरफ से भी आपको थम्स अप जी, बहुत शुक्रिया। इतनी सर्दी में रात के इस पहर आप लोग हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। हमारा और आपका साथ रहता है रात 10 से 11 बजे तक। आज हमारे मेहमान हैं FM रेडियो फैसलाबाद से उमर सुल्तान साहिब। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। आप भी हमें अपने दिल की बात लिख भेजिए, अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, या उनके लिए जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। हमें लिख भेजिए अपने पैगाम। मियां निसार अहमद साहब लिखते हैं तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। वाह। अशरफ ननकानवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखा है नाइस। जी अशरफ ननकानवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। माहे नूर कासिम साहबा लिखती हैं सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी, वॉल्यूम कम है वीडियो पे। जी महानूर कासिम, हम माजरत चाहते हैं कि आपको आवाज़ कम आ रही है। उम्मीद है शायद कभी सिग्नल्स की वजह से या कनेक्टिविटी की वजह से किसी वक्त आवाज़ ड्रॉप हो या कम हो, तो उसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। उम्मीद है अब आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। अवैस अख्तर साहब लिखते हैं दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रमशा शेख साहिबा ने हमें ज्वाइन किया और थम्स अप किया है, बहुत शुक्रिया मिस रमशा शेख साहिबा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे। शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। आप कहाँ से बात कर रही हैं हमें लिख दीजिए। अनम मलिक साहबा कहती हैं आमीन जी, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का जी। खुश आमदीद जी, यू वेलकम।
अशरफ ननकानवी साहब ने शुक्रिया, थैंक्स लिख भेजा है। बहुत शुक्रिया आपका भी अशरफ साहब ज्वाइन करने का। शफीक साहब लिखते हैं मत पूछ के कैसे हैं हम, मत पूछ के कैसे हैं हम, सदा याद रहेंगे कुछ ऐसे हैं हम। मलिक हुसैन नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखते हैं बड़ी सर्द रात है मोहसिन जाओ ढूंढ लाओ उसको, बड़ी सर्द रात है मोहसिन जाओ ढूंढ लाओ उसको, दीवाना है गली गली अब्बास का अलम ढूंढता होगा। बड़ी सर्द रात है मोहसिन जाओ ढूंढ लाओ उसको, दीवाना है गली गली अब्बास का अलम ढूंढता होगा। राय नसरुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है राव साहब आपका अंदाज़े बयां बहुत कमाल का है, सलामत रहें खुश रहें। बहुत शुक्रिया राय नसरुल्लाह भाई, ये तो आपकी नज़र का हुस्न है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आप खुश रहें और अल्लाह ताला सलामती में रखे, आपको अच्छी सेहत अता फरमाए। शफीक ननकाना साहब से लिखते हैं सुना है शौक आपको, सुना है शौक है आपको हुक्मरानी का, सुना है शौक है आपको हुक्मरानी का, ये दिल सल्तनत है आप बस राज कीजिएगा। वाह। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं आया जो तेरा नाम तो आंखें छलक पड़ी, आया जो तेरा नाम तो आंखें छलक पड़ी, हम सोचते हैं आज अचानक ये क्या हुआ। माहिनूर कासिम साहब लिखती हैं अगर खिलाफ हैं होने दें, अगर खिलाफ है होने दें, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है। शायद राहत अंदूरी साहब का शेर है, अगर मैं मुझे क्रैक कर दें माहिनूर कासिम साहिबा। अगर खिलाफ हैं होने दें, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है। अशरफ ननकानवी साहब कहते हैं वक्त की बात है वक्त बदल जाता है, वक्त की बात है वक्त बदल जाता है, जब वक्त बदल जाता है तो कमजोर से कमजोर वार चल जाता है। जी। मलिक हुसैन नवाज साहब लिखते हैं आमीन और राय नसरुल्लाह साहब ने लिखा है आमीन जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका रात के इस पहर और इस जनवरी की सर्द रात में आप हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस सर्द रात में इस पहर में आप प्यार करने वाले, आप अहबाब, आप दोस्त, आप अजीज साथी हमारे साथ हैं और आपने इस प्रोग्राम को माशाल्लाह 4 चांद लगाए हुए हैं। मैं और मेरे साथ मेज़बान हैं आज इस प्रोग्राम के उमर सुल्तान, FM रेडियो फैसलाबाद से। हम भी आपके मशकूर हैं कि आपने हमारा साथ दिया और अपने अच्छे अच्छे पैगामात और अशार भेजे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़, प्रोग्राम है दिल की बात। तो कहिए अपने दिल की बात अपने प्यार करने वालों के लिए या उनके लिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। अरशद डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिख भेजा है अस्सलाम वालेकुम विद बेस्ट विशेज राव साहब। बहुत शुक्रिया अरशद डोगर साहब, हमारी तरफ से भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेज। सैयद कमर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम राव साहब, कैसे मिजाज हैं? हम ठीक हैं सैयद कमर अब्बास साहब, आप कैसे हैं? आप और आपके अहबाब और अहले खाना कैसे हैं? उम्मीद है सलामती में होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों में रखे और सदा सलामत रहें और दुआओं में याद रखिएगा। शफीक ननकाना साहब से लिखते हैं मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्तों का खौफ ही मार देता है। जी बेशक। राय नसरुल्लाह साहब ने लिख भेजा है नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दरस देती है। बहुत आला राय नसरुल्लाह साहब। उमर सुल्तान साहब हमारे साथ हैं, FM रेडियो फैसलाबाद की जानी पहचानी शख्सियत और एक वसी रेडियो के लिए एक बड़ा या वसी तजर्बा रखने वाले हैं। उमर साहब, ये जैसे शेर आया नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दरस देती है। तो देखें इंसानी जिंदगी तो मेरा ख्याल है मोहब्बत या प्यार के लिए ही कम है। बिल्कुल सही बात है।
और मेरा ख्याल है कि जितना हो सके, मेरा ख्याल है कि दरगुजर एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोहब्बत आपके दिलों में ज़िंदा रखती है, कायम रखती है। अगर हम जी बहुत सारे मामलात ज़िंदगी में बहुत कभी कभार ऐसे उलझते भी हैं कि जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बुरी बिल्कुल, लगती हैं, उलझ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दरगुजर अगर आप करते हैं तो वो मोहब्बत भी कायम रहती है। और ये जो नफ़रत है वो इंसान का, वाकई सही कह रहे हैं कि अपना ज़ाती एक मसला, हम चाहें तो किसी को नफ़रत की निगाह से देख लें, चाहें तो मोहब्बत की निगाह से देख लें, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे। बिल्कुल आपने, मैं बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि वही इंसान होता है कि एक शख्स से इतनी शदीद मोहब्बत करता है कि उसके लिए अपनी जान तक देने पे आ जाता है, और वही शख्स किसी से इतनी नफरत करता है कि उसकी जान लेने पे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये सारा फर्क तो हमारे रवैयों में है। रवैयों में, बिल्कुल ठीक बात। मलिक सलीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, राव साहब अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मेरा ख्याल है सलीम अख्तर साहब लिखना चाह रहे थे, राव साहब अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश रहें, और इन्होंने लिख दिया है अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सलीम अख्तर साहब, ये भी बहुत खूब आपने लिखा है कि सदा खुश हूँ, अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सदा खुश रहें और लोगों को खुश रखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला अपने अमान में रखे। अली मुगल साहब लिखते हैं, बस आखिरी सवाल है जिंदगी, ये मसरूफ लोग दफनाने तो आएंगे। बस आखिरी सवाल है जिंदगी, ये मसरूफ लोग दफनाने तो आएंगे। असद जोया साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है सलाम राव साहब, और लिखा है सलामत रहें। असद जोया भाई, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आप भी सदा सलामत रहें, और अल्लाह ताला अपनी पनाह में, अपनी अमान में रखे, और अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता फरमाए, आपको बहुत सारी खुशियां नसीब फरमाए, आपको भी और आपके साथ साथ हमारे सब सुनने और देखने वालों को भी अल्लाह ताला बहुत सी खुशियां अता फरमाए। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, मुद्दत गुजरी एक वादे पर आज भी कायम है मोहसिन, मुद्दत गुजरी आज भी एक वादे पर कायम है मोहसिन, हमने सारी उम्र निभाई अपनी पहली मजबूरी। शफीक साहब लिखते हैं, जी ननकाना साहब, तेरे गरूर के मयार से बहुत बुलंद हूं मैं, तेरे गरूर के मयार से बहुत बुलंद हूं मैं, तेरी पसंद का क्या जिक्र, खुद को बहुत पसंद हूं मैं। मियां हमजा साहब लिखते हैं, रूह मट्टी से या मट्टी रूह से तंग है, रूह मट्टी से या मट्टी रूह से तंग है, दोनों के बीच शायद सुकूनो अमन की जंग है। माहिनूर कासिम साहबा लिखती हैं, हमारे हाल पर रोया दिसंबर, वो देखो टूट कर बरसा दिसंबर, हमारे हाल पर रोया दिसंबर, वो देखो टूट कर रोया दिसंबर। सैयद कमर अब्बास साहब लिखते हैं, राव साहब भाई मदर शाह साहब का सलाम और दुआएं। बहुत शुक्रिया कमर अब्बास भाई मदर शाह साहब को हमारी तरफ से भी बड़ा खुलूस से और बड़ा मोहब्बत भरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी और इनको भी सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते हैं और अपनी दुआओं से हमें नवाजते हैं, बहुत मशकूर, बहुत शुक्रिया आप सबका। साजिद कादरी साहब लिखते हैं, राव साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम, आप मोहब्बतें बांट रहे हैं, सदा खुश रहें। बिल्कुल साजिद कादरी साहब, मैं पहले उमर सुल्तान साहब जो FM रेडियो फैसलाबाद से हैं, उनके साथ आज हमारे प्रोग्राम में मेरे साथ मेज़बान हैं, मैं उनसे भी यही बात कर रहा था कि हमें मोहब्बतें ही बांटनी चाहिए। ज़िंदगी मुख्तसर है, इंसानी रवैयों को बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र से, हौसले से, हिम्मत से चीज़ों को टैकल करना चाहिए या संभालना चाहिए या देखना चाहिए। मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है कि जो बांटेंगे तो और बढ़ेगी, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि मुआशरे में प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सुकून होगा और रावी चैन ही चैन लिखेगा। क्यों जी उमर साहब, अगर मोहब्बतें बांटेंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी और खूबसूरत बात है ये कि जितना हम एक दूसरे के लिए सोच सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, फ़र्ज भी है जी हम पे। हमें ज्वाइन किया है जी ननकाना ऑप्टिकल से, राव साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, मोर रिगार्ड्स ननकाना ऑप्टिकल सर्विसेज जी। और बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम ननकाना ऑप्टिकल से, आपने प्रोग्राम की तारीफ की है और हमें दुआएं लिख भेजी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी अपनी अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि इतनी सर्द रात में आप हमारे साथ हैं और आप हमें सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और प्रोग्राम है दिल की बात। मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर और आज मेरे साथ मेहमान हैं
और मेरे साथ मेज़बान हैं उमर सुल्तान, जो कि FM रेडियो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और रेडियो का काफ़ी वसी तजर्बा रखते हैं। 2004 से रेडियो के साथ मुंसलिक हैं, एक बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। आज वो भी हमारे साथ हैं। अनम मलिक साहिबा लिखती हैं, चलो तर्के ताल्लुक में ये सुख तो पाया हमने, चलो तर्के ताल्लुक में ये सुख तो पाया हमने, अब तारे नहीं गिनते, अब जागा नहीं करते, खुश पत्तों की आवाज पे दरवाजे की तरफ, खुश पत्तों की आवाज पे दरवाजे की तरफ, नंगे पांव मेरी जान अब भागा नहीं करते। वाह, खुश पत्तों की आवाज पे दरवाजे की तरफ, नंगे पांव मेरी जान अब भागा नहीं करते। बहुत आला अनम साहिबा। मियाँ हमजा साहब लिखते हैं, तरस गए हम कुछ सुनने को तेरे लब से, तरस गए हम कुछ सुनने को तेरे लब से, प्यार की बात ना सी कोई शिकायत ही कर दो। शफीक NNS लिखते हैं, शौक पूरा हो जाए तो लोग बदल जाते हैं। शायद शफीक साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये तो हमारे सुनने वाले और देखने वाले इसको ज्यादा बता सकते हैं कि अगर शौक पूरा हो जाए तो लोग बदल जाते हैं। अनम मलिक साहब ने आमीन और शुक्रिया लिख भेजा है। मोहम्मद सरमद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रो साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। शफीक साहब लिखते हैं, कशिश पैदा कर किरदार में, जमाना तेरी आहट के पीछे आएगा। बहुत आला, कशिश पैदा कर किरदार में, जमाना तेरी आहट के पीछे आएगा। बहुत आला शफीक साहब। उमर सुल्तान साहब हमारे साथ हैं, FM रेडियो फैसलाबाद से वसी तजर्बा रखते हैं। उमर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपसे मिला दिया है जिन्हें आप जानते नहीं हैं, और फिर वो ताल्लुक इतने मजबूत हो गए और वो इतने मजबूत रिश्ते बन गए, और लोगों की इतनी बेहतरी और इस्लाह के भी बहुत सारा सोशल मीडिया ने काम किया, जहाँ पे बहुत सारे जगहों पे, कई एक जगहों पे, बहुत सारी तो नहीं, कई एक जगहों पे थोड़ा प्रॉब्लम भी आया है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोगों की जिंदगी बेहतर भी बहुत हुई है और लोग एक दूसरे के करीब भी हुए हैं। इवन के कई ममालिक में लोग एक दूसरे को बिछड़े मिल गए हैं। तो और सोशल मीडिया से जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं या उनको बहुत सारे आप लेकिन जी एक वक्त था कि जब बज़म बनाई जाती थी जी, मतलब आप जो हमारे दोस्त एक जहन के मालिक होते थे, एक तरह के शौक रखते थे, वो एक बज़म बनाते थे। आज सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी कम्युनिटीज हैं, पेजेस हैं, और वहाँ पर लाइक माइंडेड लोग जो एक तरह की लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और फिर अपने अपने वो ओपिनियंस को वहाँ पर शेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया का एक ये रोल भी बड़ा पॉजिटिव है कि जिसमें आप एक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इकट्ठे होते हैं लाइक माइंडेड लोग, और वहाँ पर एक आइडिया से दूसरे आइडिया काफ़ी डिस्कस करना जो है वो इजी हो जाता है। तो अब वो दौर जब पहले बज़ बनती थी, अब फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज एंड पेजेस बनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक ग्रुप्स बनते हैं कि जहाँ पर आप अपने जो ओपिनियंस हैं अपने जैसे लोगों के साथ। एक वक्त था, शायद आपको भी याद हो कि उस वक्त एक खतो खताबत होती थी या कलमी दोस्ती हुआ करती थी, लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे लेकिन वो खत लिख दिया करते थे, बिल्कुल ऐसी लोग इंतजार करते थे कई हफ्ते। आज जदीद शक्ल ये सी प्लेटफॉर्म्स की कि लोग एक दूसरे को जानते नहीं है। पहले खत में तो ये होता था कि सिर्फ नाम से वाकिफ होते थे, शक्ल नहीं देखी होती थी या कभी कभी तस्वीर आ जाती थी, लेकिन अब तो लोग आवाज भी सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती। अलबत्ता जिद्दत आ गई है, तरक्की हो गई है। बिल्कुल जी। और इसी दौरान हमें अली मुगल आकाश साहब ने, सॉरी माफ कीजिएगा, अली मुगल आकाश साहब ने लिख भेजा है, बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, जिसे हम पंजाबी बेईमानी भी कह देंगे कि बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी। बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, तू पहली चीज थी जो मां से छुपाई थी। वाह वाह। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, मिल जाए तो संभाल कर रखो, मिल जाए तो संभाल कर रखो, मुखलिस लोग दरख्तों पर नहीं लगते। वाह। मियाँ हमजा साहब ने हमें लिख भेजा है, खुद को बावजू किया तेरी तस्वीर से पहले, खुद को बावजू किया तेरी तस्वीर से पहले, मैंने इस दर्जा तेरे इश्क को पाकीज़ा रखा। रमसाद शेख साहब ने लिखा है, लोगों ने समझाया वक्त बदलता है, लोगों ने समझाया वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया लोग भी बदलते हैं। जबरदस्त।
अंसर फयाज अहमद साहब ने लिख भेजा है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अंसर फयाज साहबा, अंसर फयाज अहमद साहिब के आप रात के इस पहर हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं। अंसर फयाज अहमद साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ हमजा साहब ने हमें लिख भेजा है, मोहब्बत खेल है किस्मत का रौ साहिब, यूसुफ नाम रख लेने से जुलेखा नहीं मिलती। मोहब्बत खेल है किस्मत का रौ साहब, यूसुफ नाम रख लेने से जुलेखा नहीं मिलती। शफीक साहब लिखते हैं, कोई मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले, कोई मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले। शेख कैलाश साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिख भेजा है, अस्सलाम वालेकुम रौ तौकीर भाई। शेख कैलाश साहब आप काफ़ी देर से आए हैं, हालांकि आपने ये आखिरी प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपने लिख भेजा था कि आइंदा प्रोग्राम में हम भी आपको ज्वाइन करेंगे, लेकिन चलें, हमारी किस्मत के आपने हमें ज्वाइन तो किया। बहुत शुक्रिया। आपका शेर पढ़ देता हूं। लिखा है, यूं जो तकता है आसमां को तू, यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। जॉन एलिया साहब का शेर, जॉन एलिया का शेर है जी। उमर साहब, उमर सुल्तान साहब, FM रेडियो फैसलाबाद की शख्सियत आज हमारी मेहमान है और उन्होंने बताया है कि जो शेख कैलाश साहब ने शेर लिख भेजा है, जॉन एलिया का शेर है कि ये जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। माहिनूर कासिम साहबा ने लिखा है, उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। अच्छा जी। मियाँ हमजा साहब लिखते हैं, रौ साहब रवाना प्रोग्राम करते हैं, रोजाना प्रोग्राम, मेरा ख्याल है लिखना चाह रहे हैं रोजाना प्रोग्राम करते हैं। मियाँ हमजा साहब नहीं, हम हफ्ते में एक दिन, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी या कोई काम ना हो तो फिर संडे, अदरवाइज हम हफ्ते को रात 10 से रात 11 बजे तक लाइव प्रोग्राम करते हैं। रोजाना प्रोग्राम थोड़ा मुश्किल है। शफीक साहब लिखते हैं, मत पूछ के कैसे हैं हम, सदा याद रहेंगे कुछ ऐसे हैं हम। बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपका, और हमारा साथ होता है 10 से 11 बजे तक आज प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे साथ रेडियो फैसलाबाद से, FM रेडियो फैसलाबाद से उमर सुल्तान साहब थे, तो आज शायद हम कुछ वक्त ज़्यादा लगा गए हैं और हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो सका कि प्रोग्राम का टाइम जो है या प्रोग्राम का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। और आप सबके अशार और आप सबका जो भरपूर साथ है उसने भी बिल्कुल इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारा जो वक्त है वो हो चुका है या वो मुकम्मल हो चुका है या वो पूरा हो चुका है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मियाँ हमजा साहब लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है जनाब, तो बस आपसे इजाज़त चाहेंगे। और उमर सुल्तान साहब से का भी भरपूर शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और हमारा साथ दिया और अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और अहमियत की हामिल बातें मेरे साथ और आप सबके साथ शेयर की। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़, प्रोग्राम था दिल की बात। आप सबकी खूबसूरत बातें, खूबसूरत पैगामात और खूबसूरत अशार आज के प्रोग्राम का हिस्सा थे। आप सबसे इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम पर इसी वक्त कोशिश करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, आइंदा आने वाले हफ्ते वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात हो। उमर साहब, आप कुछ हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। पहले तो रौ साहब आपका शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे दावत दी। और ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ के तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह ही मोहब्बतें बिखेरते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया उमर सुल्तान साहब, FM रेडियो फैसलाबाद की एक जानी पहचानी शख्सियत और ब्रॉडकास्टिंग का एक वसी तजर्बा रखने वाले मेहमान हमारे साथ थे। आपका भी शुक्रिया और आप सब अजीज़ों का, मोहतरम दोस्तों का और चाहने वालों का, मोहब्बतें बांटने वालों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस सर्दी में इतना रात गए हमारा साथ दिया और प्रोग्राम को सुना और प्रोग्राम को चार चांद लगाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबसे इजाज़त चाहेंगे इस पैगाम के साथ। आखिरी पैगाम जो भेजा है वो भेजा है शेख कैलाश साहब ने कि दोनों खूबसूरत शख्सियात हैं,
बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और आपके साथ साथ हमारे तमाम सुनने वाले जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन हैं और बहुत प्यारे हैं और बहुत चाहने वाले हैं, बहुत मोहब्बतें बांटने वाले हैं, बहुत खलूस बांटने वाले हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला वक्त इस मुल्क और इस दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली लाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम मोहब्बतें बांटें और प्यार बांटें और खलूस बांटें और दरगुजर बर्दाश्त रवादारी से काम लें। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।